बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बहुत ही प्यारा सा ये टॉपिक है और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। बोर्ड में इससे रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो आइए समझते हैं कि ये रिलेटिव परमिटिविटी या जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, ये होता क्या है। तो हम लोग कूलम्ब्स लॉ में पढ़ रखे हैं कि दो चार्जेज, अगर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 हैं और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो R है, तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है और वो फोर्स का फॉर्मूला होता था कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। की जो वैल्यू होती थी वो होती थी 9 इंटू 10 पे पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, है ना। ये इसकी वैल्यू होती थी। इस पर आप लोग न्यूमेरिकल भी लगा चुके हैं। और के का जो हम लोग एक्सप्रेशन लिखते थे वो होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, तो इस बात को ऐसे समझिए कि देखिए Q1 Q2 दो चार्जेज हैं, इनको हम लोगों ने जो है R डिस्टेंस पे रखा हुआ है। अब इसको जब 2-3 ऑब्जर्वेशंस लिए गए, पहले तो इस दोनों चार्जेस को R डिस्टेंस पे वैक्यूम में रख करके चेक किया गया, एयर में रख के चेक किया गया और किसी तीसरे मीडियम में रख के चेक किया गया। सपोज कर लीजिए किसी वाटर में रख के देखा गया या फिर किसी लिक्विड में रख के देखा गया। तो ऐसा पाया गया कि जो ये फोर्स है, ये जो फोर्स है, जब हम लोग इन दोनों चार्जेस को R डिस्टेंस पे वैक्यूम में रख रहे हैं, एयर में रख रहे हैं, तो कुछ और वैल्यू आ रही है फोर्स की। लेकिन जब हम इन दोनों ही चार्जेस को R ही डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं ला रहे हैं, लेकिन R डिस्टेंस पे ही जब हम इन दोनों चार्जेस को वाटर में रख रहे हैं, तो हम लोग ऐसा पा रहे हैं कि जो इन दोनों के बीच का फोर्स है वो क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, फोर्स घट जा रहा है। तो इसी तरह हम लोग और भी किसी मीडियम में रख के चेक कर सकते हैं, किसी सॉलिड में रख के चेक कर सकते हैं, तो हम पाएंगे कि वहाँ पे भी जो है फोर्स कम हो जाएगा। तो ये जो कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन है वो इस बात को कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि जो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि वही चार्ज है, वही डिस्टेंस है। लेकिन जब वो वैक्यूम में है, एयर में है, तो उस समय जो है फोर्स हमें कुछ और मिल रहा है। और वही चार्ज और वही डिस्टेंस जब हम वाटर में रख दिए, किसी तीसरे मीडियम में रख दिए, तो क्या हो रहा है, घट जा रहा है। तो इससे ये ऑब्जर्वेशन निकल के आया कि कहीं ना कहीं ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इट डिपेंड ऑन द मीडियम। ये निकल करके आया है यहाँ से, ये जो फोर्स है ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो आप देख रहे हैं एप्सिलॉन सिंबल, इसको एप्सिलॉन कहते हैं, एप्सिलॉन, और नॉट लगा हुआ है, जीरो लगा हुआ है यानी नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट। तो ये एप्सिलॉन नॉट ही परमिटिविटी है। और ये क्या होती है, मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, मीडियम की प्रॉपर्टी। जैसे रेजिस्टेंस आप लोग पढ़ चुके हैं, रेजिस्टेंस कंडक्टर की प्रॉपर्टी, सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, जो क्या करता है, चार्जेस के फ्लो को अपोज करता है। उसी तरह से परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम विच अपोजेज, या कह सकते हैं कि विच इंटरेक्टेड द फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो परमिटिविटी क्या होती है, मीडियम की वह प्रॉपर्टी है जो दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को कम कर देती है, दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्सेस को कम कर देती है। तो परमिटिविटी का आप डिफिनीशन लिख लीजिएगा कि परमिटिविटी क्या होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम by virtue of it decreases, या कह सकते हैं it opposes the force between two charges, 2 point charges, two static charges। तो एक बात आप लोग यहाँ पे समझ चुके हैं कि जो फोर्स है वो कहीं ना कहीं मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और मीडियम की एक प्रॉपर्टी वर्क करती है। जब भी दो चार्जेस को रखा जाएगा तो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन यानी अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स लगने लगता है, और इस फोर्स को जो है मीडियम
क्या करता है, ये फोर्स जो है मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, ये फोर्स मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए इसको और थोड़ा सा आगे जानते हैं। तो एक चीज़ आप लोग यहाँ से क्लियर हो गए होंगे कि एप्सिलॉन क्या है, इसको हम लोग परमिटिविटी कहते हैं। और आप लोग फॉर्मूले से भी देख पा रहे होंगे कि एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन आएगा, एप्सिलॉन नॉट आएगा। भाई यहाँ एफ है तो इन्वर्सली रिलेशन आपको दिख रहा होगा। तो सेम चार्जेस के लिए, सेम आर डिस्टेंस के लिए एफ डिपेंड ऑन द एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब क्या हो गया कि सेम चार्जेज हो, सेम डिस्टेंस हो, फिर भी एफ अभी एक तीसरी चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। और वो तीसरी चीज़ क्या है, परमिटिविटी है। परमिटिविटी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम है। और कौन सी प्रॉपर्टी ये करती क्या है, ये फोर्स को कम कर देती है। आइए इसकी वैल्यू भी देखते हैं। तो हम लोगों ने ये जान लिया कि जो फोर्स है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी आ रहा है। मैं यहाँ पे सिर्फ परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट नहीं लगा रहा हूँ, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए एप्सिलॉन नॉट एक खास कंडीशन में ही हम लोग यूज करते हैं। कब, जब दोनों चार्जेस के बीच का जो मीडियम होना चाहिए, दोनों चार्जेस के बीच का मीडियम होना चाहिए वो एयर होना चाहिए या फिर वैक्यूम होना चाहिए, है ना। तो अगर एयर और वैक्यूम नहीं होगा तो उस समय हम लोग एप्सिलॉन नॉट नहीं यूज करेंगे, सिंपली एप्सिलॉन यूज करते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन में बस डिफरेंस यही है, ये दोनों ही परमिटिविटी है, दोनों ही परमिटिविटी है। ये परमिटिविटी किसी मीडियम की है अदर देन एयर एंड वैक्यूम, और ये परमिटिविटी एयर और वैक्यूम की होती है ना। और एप्सिलॉन की जो वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10 पे पावर -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। फार्मूले से आप लोग जो है इसकी यूनिट निकाल सकते हैं। आप लोग 11th पढ़ के आ रहे हैं तो आई होप कि आप इस फार्मूले को निकाल पाएंगे, इसकी यूनिट को निकाल पाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो परमिटिविटी क्या है, एक मीडियम की प्रॉपर्टी होती है जो फोर्स को घटा देती है। और एक चीज़ यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि फोर्स जो है परमिटिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होगा कि परमिटिविटी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी फोर्स की वैल्यू उतनी ही कम होगी। तो परमिटिविटी की सबसे जो न्यूनतम वैल्यू होती है, या कह सकते हैं सबसे मिनिमम वैल्यू होती है, वो कब होती है, जब चार्जेस कहाँ रखे हों, एयर और वैक्यूम में रखे हों। और वो वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10 पे पावर -12, ये मिनिमम वैल्यू है। अगर हम किसी तीसरे मीडियम में रखेंगे, तीसरे मीडियम का मतलब किसी जैसे वाटर में रख देंगे या फिर किसी सॉलिड में रखेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, या इनके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख देंगे, कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख देंगे। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है आप लोग पढ़ के आए हैं, लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था। तो अगर कोई ऐसा मीडियम रख देते हैं, कोई इंसुलेटिंग मटेरियल का मीडियम रख देते हैं, समझिए कोई इंसुलेटिंग मीडियम रख देते हैं, तो उस कंडीशन में जो है ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, मतलब इससे ज़्यादा वैल्यू होगी। और इससे ज़्यादा वैल्यू होगी तो एप्सिलॉन की वैल्यू जब बढ़ जाएगी तो फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। भाई इन्वर्स रिलेशन है। ये क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों हम लोग F इक्वस टू पढ़ चुके हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखिए एप्सिलॉन मैंने यूज़ किया हुआ है, इसका मतलब है कि अभी जो हम मीडियम ले रहे हैं दो चार्जेस के बीच का, वो एयर नहीं ले रहे हैं या फिर वैक्यूम नहीं ले रहे हैं, कोई तीसरा मीडियम ले रहे हैं, कोई सपोज कर लीजिए वाटर ले रहे हैं। तो अगर कोई इन दोनों मीडियम्स के अलावा, एयर या फिर वैक्यूम के अलावा कोई मीडियम लेते हैं, तो उस समय हम लोग यहाँ एप्सिलॉन नॉट नहीं यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, सिंपली एप्सिलॉन यूज करेंगे और इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। और अगर जितनी भी वैल्यू होगी वो आपको न्यूमेरिकल्स में गिवन होंगी। तो उस समय हम लोग फिर ये 9 इंटू 10 पे पावर 9 वैल्यू डायरेक्ट नहीं यूज करेंगे, हम लोग एप्सिलॉन की वैल्यू यूज करेंगे। पाई की वैल्यू हम लोग को 3.14 पता है और ये 4 पता है, तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे और तब फोर्स की वैल्यू कुछ घट करके आएगी। चलिए इसको हम लोग अगर हम
चलिए अब नेक्स्ट जो है हम लोग जो दो चार्जेज हैं सपोज कर लीजिए Q1 Q2, इनके बीच का डिस्टेंस आ रहा है, यहाँ भी वही दोनों चार्जेज हैं Q1 Q2, इनके बीच का डिस्टेंस आ रहा है। यहाँ पे जो है मीडियम का हमने यूज किया वाटर, और यहाँ पे हम मीडियम यूज कर रहे हैं वैक्यूम, है ना। इनके बीच में यहाँ पे भी फोर्स लगने वाला है और यहाँ पे भी फोर्स लगने वाला है। यहाँ पे जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे F0 से, और यहाँ पे जो फोर्स वर्क करेगा उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे FM से, या फिर यहाँ हम लिख दे रहे हैं FM। FM मतलब मीडियम में फोर्स, कोई ऐसा मीडियम जो वैक्यूम और एयर ना हो, इसके अलावा कोई मीडियम हो। तो एक चीज़ आप लोगों को रिलेशन यहाँ पे तो दिख ही रहा होगा कि भाई FM और F0 में अगर कोई पूछ दिया, F0 का यहाँ पे फार्मूला बनाएंगे तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर अगर वैक्यूम लेंगे तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट यूज़ करेंगे। Q1 Q2 और R² तो वही रहने वाला है। इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, पहले आप लोग देख लीजिए एक बार फिर से, ये मैंने फार्मूला बनाया है। हाँ, ये जो फार्मूला आया है ये कब आया है, जब मीडियम में है। नोट कर लीजिएगा तो चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ शायद मिक्स हो जा रही होंगी, जगह कम है। और ये कब आया है, जब हम लोगों ने वैक्यूम यूज किया है। तो दोनों ही कंडीशन में अगर आपसे पूछ देता है कि FM की वैल्यू ज़्यादा होगी या F0 की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो आपको क्लियर होगा भाई F0 की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होती है। क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम होती है। अगर कोई भी और मीडियम होगा तो एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 से क्या हो जाएगी, थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। जब इससे वैल्यू ज़्यादा होगी तो फोर्स विल डिक्रीजेज, यानी फोर्स घट जाता है। तो कैसे हम FM और F0 को रिलेट कर सकते हैं, ये हम लोगों को सीखना है। और अभी तो हम लोगों को रिलेटिव परमिटिविटी भी जानना है। अभी तो हम लोगों ने परमिटिविटी जाना है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। तो ये चीज़ ये क्लियर हो रहा होगा कि अगर वैक्यूम होगा दोनों चार्जेस के बीच में, या एयर होगा, तो वहाँ पे हम लोग एप्सिलॉन नॉट यूज करते हैं और उस फोर्स को F0 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। लेकिन अगर कोई दूसरा मीडियम होगा तो उस केस में हम लोग जो है FM लिखते हैं, फोर्स इन मीडियम, और वहाँ पे एप्सिलॉन यूज किया जाता है। बाकी चीज़ें वही रहती हैं, फार्मूले में कोई चेंज नहीं आता है, सब कुछ वही रहता है, बस वैल्यू चेंज हो जाती है। चलिए नेक्स्ट। तो चलिए हम लोगों ने पढ़ा था अगर कोई मीडियम होगा तो फार्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R²। ये फोर्स कब लग रहा है, FM है ये FM। ये फोर्स कब लग रहा है, जब मीडियम कोई वो एयर और वैक्यूम को छोड़ करके है। अच्छा, इस फार्मूले में हम लोग एप्सिलॉन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको अगर एप्सिलॉन नॉट से, एक मिनट थोड़ा सा मैं और क्लियर लिख देता हूँ, क्योंकि इस पे कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। वेट, चलिए F = 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ थोड़ा स्पेस, Q1 Q2 अपॉन R²। ये तो क्लियर हो रहा होगा भाई। ये फोर्स कब है, इन मीडियम है, इसीलिए मैंने एप्सिलॉन यूज़ किया हुआ है, एप्सिलॉन नॉट नहीं। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दिए, ये मल्टीप्लाई है, एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दिए और एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दिए। तो मैथमेटिकली इसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए भाई। एप्सिलॉन नॉट से जो है मैंने मल्टीप्लाई किया और उसी से डिवाइड कर दिया, तो कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो आपको ये टर्म दिखाई देगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस वैक्यूम, है ना। तो ये जो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है, दैट इज नोन एज, जो हमारा टॉपिक था आज का, रिलेटिव परमिटिविटी। ये क्या कहलाता है, रिलेटिव परमिटिविटी, या इसको क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। तो रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्लियर हो रहा होगा। ये क्या होता है, रेशियो ऑफ द परमिटिविटी
ऑफ द मीडियम टू द वैक्यूम। परमिटिविटी का रेशियो होता है ये मीडियम और वैक्यूम में। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या 1 से ग्रेटर होगी या 1 से लेस होगी, तो आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। भाई सबसे मिनिमम वैल्यू जो होती है वो वैक्यूम में होती है, यानी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मिनिमम होती है। अगर वैक्यूम के अलावा कोई और मीडियम होगा तो उसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 से ज़्यादा होने वाली है। तो क्योंकि ये मीडियम हमने लिया है तो मीडियम का मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू 8.85 से ज़्यादा होगी, यानी न्यूमरेटर विल ग्रेटर। तो अगर न्यूमरेटर ग्रेटर होगा तो ये क्लियर है कि इस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आने वाली है, 1 से हमेशा क्या आने वाली है, ग्रेटर आने वाली है, 1 से ग्रेटर आने वाली है। तो रिलेटिव परमिटिविटी हमेशा ग्रेटर देन क्या होती है, 1 होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, लिख लीजिएगा कि रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। तो जब भी हम लोग न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो वहाँ पे हमें परमिटिविटी की वैल्यू, मीडियम की परमिटिविटी की वैल्यू गिवन नहीं होती है। और अलग अलग इतने मीडियम्स हैं कि हम लोग हर मीडियम की परमिटिविटी याद नहीं कर सकते हैं। तो उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग यहाँ पे कैसे यूज करने वाले हैं वो देखेंगे। लेकिन पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए कि एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट को ही क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। और इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी, रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम ऑफ फ्री स्पेस, एंड इट विल ग्रेटर देन 1, ये हमेशा 1 से ग्रेटर होगी। चलिए नेक्स्ट। तो ये जो रेशियो है इसी को हम लोग एप्सिलॉन आर लिख देते हैं, जहाँ पे एप्सिलॉन आर क्या होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी इस रेशियो को हम लोग एक नया नाम दे देते हैं एप्सिलॉन आर, और इसी को रिलेटिव परमिटिविटी, आर मीन्स रिलेटिव परमिटिविटी। तो एप्सिलॉन आर इज द रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसको हम लोग यहाँ पे ला के पुटअप कर देते हैं। तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट की जगह पे हम लोग ये पुट कर सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, और उसके पहले ये एप्सिलॉन नॉट है, पहले हम ये लिख देते हैं। क्लियर हो रहा होगा भाई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैंने लिख दिया, और इसकी वैल्यू रिलेटिव परमिटिविटी तो ये लिख दिया Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर हो रहा होगा भाई, इसको स्टेप बाय स्टेप आप लोग नोट करेंगे तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। चलिए नोट हो गया होगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ और इसको भी इरेज कर देना है। तो ये हमारा जो है FM निकल के आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा ये देखिए Q1 Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको मतलब एप्सिलॉन आर छोड़ दिया जाए तो क्या ये F नॉट के बराबर हो जाएगा भाई, एप्सिलॉन नॉट आ गया, यानी कि ये इसको हम लोग लिख सकते हैं F नॉट। अभी हम बताएं कि F नॉट कब हम लोग यूज करते हैं, जब मीडियम क्या हो जाए, वैक्यूम हो जाए। तो इसको हम लोग F नॉट के टर्म में क्या लिख सकते हैं, FM इक्वस टू, ये इतनी की जगह पे F नॉट लिख दे रहे हैं और नीचे एक टर्म आ जाएगा एप्सिलॉन आर। तो एक रिलेशन निकल के आ गया FM इक्वस टू F नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो रहा है कि जो मीडियम में फोर्स होगा वो फोर्स जो कि स्पेस में लग रहा होगा, एयर या वैक्यूम में लग रहा होगा, उस फोर्स को जब हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी से डिवाइड कर देते हैं। अब रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू मैंने बताई है अभी कि रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 1 से हमेशा ग्रेटर होगी, यानी कि ये हमेशा 1 से कुछ ग्रेटर होगा। तो 1 से कुछ ग्रेटर वैल्यू को जब 1 से किसी ग्रेटर वैल्यू से जब हम F नॉट को डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू घट जाएगी। भाई सपोज कर लीजिए ये 2 हो गई, रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 2 हो गई। तो अगर 2 से हम F नॉट को डिवाइड करेंगे तो
एफ नॉट बाई टू यानी आधा हो जाएगा, हाफ एफ नॉट, या 0.5 एफ नॉट हो जाएगा। तो मीडियम में फोर्स क्या हो जाएगा, 0.5 एफ नॉट। तो फोर्स क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो ये रिलेशन यहाँ पे आ जाता है हमारा एफ एम इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर। अब देखिए कैसे हम लोग, इतना चीज़ क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। चलिए, तो हम लोगों का एक फॉर्मूला निकल गया है कि एफ एम इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर, जहाँ पे एफ एम क्या है, फोर्स इन मीडियम है, एफ नॉट क्या है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इन वैक्यूम फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी भी। और रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है। ये कंक्लूजन आप लोग लिख लीजिएगा, ग्रेटर देन ऑलवेज 1, है ना। यानी कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम लोगों ने पढ़ी थी 8.85 इंटू 10 पे पावर -12। अब हम लोगों को अलग अलग मीडियम की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन रेशियो गिवन है, रेशियो गिवन है। सपोज कर लीजिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू किसी क्वेश्चन में गिवन है 1.2 गिवन है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1.2 गिवन है। तो उस समय हम लोग कैसे निकाल सकते हैं एप्सिलॉन की वैल्यू। भाई एप्सिलॉन आर क्या होता था, एप्सिलॉन आर होता था एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो रेशियो गिवन है हमको, भाई रिलेटिव परमिटिविटी गिवन है 1.2। तो रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू हम वेट रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू हम लोगों को गिवन है 1.2, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो हम लोगों को याद ही रहती है। भाई एक वैल्यू तो याद करना पड़ेगा, 8.85 इंटू 10 पे पावर -12 भैया, -12, 8.85 इंटू 10 पे पावर -12। तो अगर हमें रिलेटिव परमिटिविटी गिवन है और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लर्न है, तो हम लोग उस मीडियम का परमिटिविटी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए जब भी न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आप लोगों को मीडियम की परमिटिविटी गिवन नहीं होगी, आप लोगों को रिलेटिव परमिटिविटी गिवन होगी, और ये तो आप लोगों को लर्न करना है। और मीडियम की परमिटिविटी आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं, मीडियम की परमिटिविटी आप लोग निकाल सकते हैं इस तरह से। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। और छोटा सा टॉपिक है, डिफिनीशंस बेसिकली आप लोग फार्मूला अगर समझ लिए हैं तो आप लोग डिफिनीशन खुद भी बना लेंगे कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, रेशियो ऑफ द परमिटिविटी इन ए मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। मीडियम में जो फोर्स होगा वो हमेशा जो है वैक्यूम में जो दो चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा होगा उससे कम होगा। क्यों होगा, तो इस रिलेशन से दिखा जा रहा है कि एफ एम इक्वल टू एफ नॉट अपॉन रिलेटिव परमिटिविटी आ रहा है, जिसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। तो भाई किसी भी नंबर को 1 से बड़ी संख्या हो, 1.2 हो, 1.5 हो, 2 हो, उससे डिवाइड करने पे क्या होगी, उसकी वैल्यू घट जाएगी। भाई 100 है, 100 को आप 1.2 से डिवाइड करेंगे तो वो 100 से कुछ कम आएगी, तो यानी कि क्या हो जाएगी, घट जाएगी। चलिए अब मैं एक आप लोगों को वर्क दे रहा हूँ, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। जो भी लोग इसको समझ चुके हैं वो कोशिश ज़रूर करेंगे। दो चार्जेस Q1 Q2 हैं, इनको एयर में रखा गया है, तो फोर्स काम करेगा F नॉट। और फिर इन्हीं चार्जेस को उठा करके हम लोगों ने वाटर में रख दिया, यानी मीडियम चेंज हो गया। तो यहाँ पे फोर्स जो काम करेगा वो FM वर्क करेगा। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट होगा, यहाँ पे एप्सिलॉन होगा। रिलेटिव परमिटिविटी गिवन नहीं है। चलिए
और ये सपोज के लिए रिलेटिव परमिटिविटी गिवन है, रिलेटिव परमिटिविटी गिवन है हम लोगों की 81, एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो है 81 है ना। तो यहाँ पे हम लोगों को कैलकुलेट करना है कि हम यहाँ पे जो डिस्टेंस थी वो आर थी, दोनों चार्जेज के बीच का जो डिस्टेंस है वो आर है, और यहाँ पे हम लोग कैपिटल आर क्यों है, क्योंकि इसके लिए कंडीशन गिवन है। इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं बताऊँ क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन में ये गिवन है वो मैंने लिख दिया। क्वेश्चन में गिवन क्या है कि दो चार्जेज हैं जिनके बीच में जो है जो चार्जेज हैं Q1 Q2 है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है R है, और ये एयर में रखा गया है। फिर उन्हीं दोनों चार्जेस को हम लोगों ने वाटर में रख दिया है, Q1 Q2 चार्जेस को, जबकि जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो गिवन है 81। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता ही होती है, तो आप एप्सिलॉन यहाँ से निकाल सकते हैं। चलिए, इतना क्वेश्चन नोट हो गया हो तो क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन हमारा ये है आर और जो पहले वाला आर था, इन दोनों में आप लोगों को रेशियो निकालना है, R/R का रेशियो निकालना है। अगर F0 इक्वल्स टू FM हो जाए, भाई जाहिर सी बात है F0 ज़्यादा होता है FM से, अगर सेम चार्ज हो, सेम R की वैल्यू भी हो, लेकिन हम चाहते हैं कि F0 और FM बराबर हो, तो उसके लिए R में कोई फ़र्क लाना पड़ेगा, R को थोड़ा सा घटाना बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा कि बढ़ाना पड़ेगा, ये आप लोगों को एक्सप्लेन करना है, और साथ ही में क्या रेशियो होने वाला है ये आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। तो देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर लेते हैं, और अगले जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग अभी तक जितना भी फॉर्मूला पढ़े हैं उस पर बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स लगाने वाले हैं, और उसके बाद फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और आगे के डिफिनीशंस पढ़ेंगे, आगे का डेरिवेशंस देखेंगे। लेकिन पहले एक न्यूमेरिकल के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, और उससे पहले ये न्यूमेरिकल ही है, तो इस पर कोशिश कीजिए, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, मैथमेटिकली करेंगे तो आप लोग कर पाएंगे।